दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के साथ साथ ऋचा घोष ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और फाइनल में जगह बनाने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विशाखापत्तनम का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 42 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को दबाव में लाया जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शट और किम गर्थ ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। स्मृति मंधाना ने किम गर्थ की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद प्रतिका रावल ने मेगन शट की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी स्पिनर एलाना किंग को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। एलाना किंग ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली, जिस पर प्रतिका आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे बेथ मूनी के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और प्रतिका को पवेलियन लौटना पड़ा। प्रतिका रावल 38 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 5 चौके शामिल थे, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका रावल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने एशले गार्डनर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और सोफी मोलिनक्स की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रणगति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 112 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ताहलिया मैकग्रा ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। ताहलिया ने हरलीन देओल को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर बेथ मूनी के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। हरलीन देओल 22 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई। उनकी पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर
कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने आते ही एलाना किंग की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। स्मृति ने किम गर्थ की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 95 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 198 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। स्मृति मंधाना ने इस दौरान अपना शतक पूरा किया, जो 82 गेंदों में आया, जिसमें 12 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी क्लास की मिसाल थी। 26वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। एनाबेल सदरलैंड ने अपनी पहली ही गेंद पर स्मृति मंधाना को एक शानदार इन स्विंगर डाली, जो स्मृति के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से टकरा गई, जिससे स्मृति की शानदार पारी का अंत हुआ। स्मृति मंधाना 105 गेंदों में 135 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपने डबल सेंचुरी से चूक गई। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। स्मृति के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और ताहलिया मैकग्रा की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी सोफी मोलिनक्स के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 45 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 278 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 36वें ओवर में एलाना किंग ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमिमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गईं और बेथ मूनी ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमिमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रोड्रिग्स 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 282 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। दीप्ति शर्मा 18 रन बनाकर मेगन शट की गेंद पर कैच आउट हो गई, जिससे भारतीय मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने एनाबेल सदरलैंड के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। ऋचा घोष ने आते ही तूफान मचा दिया और एशले गार्डनर की गेंद पर 3 लगातार सिक्सर जड़े, जो स्टैंड्स में गूंज उठे। ऋचा ने मेगन शट की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 332 रन था। हरमनप्रीत कौर 72 गेंदों में 85 रन बनाकर एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर कैच आउट हो गईं, जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। अब ऋचा घोष ने जिम्मेदारी संभाली और स्नेह राणा के साथ मिलकर रन गति बनाए रखी। ऋचा ने सोफी मोलिनक्स की गेंद पर 2 चौके और एक सिक्स जड़ा। 48वें ओवर में स्नेह राणा 12 रन बनाकर एलाना किंग की गेंद पर बोल्ड हो गई। क्रांति गौड़ 8 रन बनाकर किम गर्थ की गेंद पर कैच आउट हुई। श्री चरणी 5 रन बनाकर मेगन शट की गेंद पर बोल्ड हो गई। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और ताहलिया मैकग्रा की गेंद पर 2 विशाल सिक्सर जड़े, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 360 तक पहुंचा। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 360 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। ऋचा घोष 48 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 5 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी विस्फोटक पारी थी। 361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की शुरुआत जॉर्जिया वोल और फोबी लिचफील्ड ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 55 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत तेज और मजबूत थी।
फोबी लिचफील्ड ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि विशाखापत्तनम का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। जॉर्जिया वोल ने श्रीचरणी की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने जॉर्जिया वोल को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और जॉर्जिया की पारी का अंत हुआ। जॉर्जिया वोल 25 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। जॉर्जिया वोल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज एलिस पेरी, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। फोबी लिचफील्ड और एलिस पेरी ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। फोबी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। एलिस पेरी ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 88 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 148 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज श्रीचरणी ने फोबी लिचफील्ड को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर फोबी पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी हरमनप्रीत कौर के हाथों में चली गई और फोबी की शानदार पारी का अंत हुआ। फोबी लिचफील्ड 48 गेंदों में 68 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 9 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। फोबी के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई बेथ मूनी, जो अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। एलिस पेरी और बेथ मूनी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। बेथ ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। एलिस पेरी ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और क्रांति गौड़ की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। एलिस पेरी ने 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार शतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 120 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 248 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 32वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाई। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और बेथ मूनी को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। बेथ ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका और बेथ की पारी का अंत हुआ। बेथ मूनी 42 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई एनाबेल सदरलैंड, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। एनाबेल ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने एलिस पेरी को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर एलिस आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद सीधे जेमिमा रॉड्रिग्स के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और एलिस की पारी का अंत हुआ। एलिस पेरी 78 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था।
ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 295 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन एशले गार्डनर ज्यादा देर नहीं टिक पाईं और दीप्ति शर्मा की गेंद पर 22 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 312 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थीं एनाबेल सदरलैंड और ताहलिया मैकग्रा और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 49 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। एनाबेल और ताहलिया ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। एनाबेल सदरलैंड ने श्रीचरणी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। ताहलिया मैकग्रा ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को ऑस्ट्रेलिया के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 48वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड 38 रन बनाकर रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थीं ताहलिया मैकग्रा और सोफी मोलिनक्स और ऑस्ट्रेलिया की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। स्मृति मंधाना की एक 135 रनों की विस्फोटक पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 70 रनों की तूफानी फिनिश ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, स्मृति मंधाना की सेंचुरी या ऋचा घोष की विस्फोटक पारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब